शादी के 2 दिन पहले सच सामने आया। बहन तो टूट गई, पर भाई ने शादी तोड़ दी। रक्षाबंधन स्पेशल। हर घर में एक जंग होती है, कभी टीवी रिमोट को लेकर, कभी एक स्पून से ज्यादा आइसक्रीम मिल जाने पर जब दोनों जंग के सेनापति एक भाई बहन हो तो मैदानी जंग घर का ड्राइंग रूम बन जाता है। अरे मुझे मैच देखना है, चल चल रिमोट दो। नहीं दूंगी, पहले मैं आई थी, कल तुमने पूरा मैच देखा था, याद है ना? अरे यार, ये सेमीफाइनल है, मैच मिस नहीं कर सकता, रिमोट दो। तुम्हारा मैच 2 घंटे का है, मेरा शो बस आधे घंटे का है, वेट कर लो। जब बात रिमोट की हो तो सोफा भी WWE रिंग बन जाता है। माया रिमोट छीनती है, नवीन उसे तकिए से मारता है तो माया उसे नाखून से खरोंचती है। तू तो पागल है, रिमोट के लिए मार देगी क्या? नेक्स्ट टाइम थोड़ा तमीज से बात करना। तभी घर की मुखिया यानी माँ घर लौटती हैं। बस एक दिन भी शांति नहीं है इस घर में। मैं पार्लर संभालती हूँ, तुम दोनों खुद को भी नहीं संभाल सकते क्या? 17-18 साल के हो दोनों और छोटे बच्चों की तरह झगड़ते हो। मम्मी, उसने स्टार्ट किया था। मैं तो बस मैच। भाई बहन हो या टॉम एंड जेरी? नवीन और माया एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे, जैसे एक दूसरे को खा ही जाएंगे। जहाँ पूरे देश में बहन राखी बांध रही थी, गिफ्ट ले रही थी, वहीं माया और नवीन एक दूसरे का मुंह देखने को भी तैयार नहीं थे। माँ राखी की थाली लाती है और दिया जलाने लगती है। माया बेटा, राखी बांध दे नवीन को, आज के दिन तो दोनों मुस्कुरा दो। माया के लिए रक्षाबंधन बस एक फॉर्मेलिटी वाला त्योहार था। उसे अपना भाई एक आंख नहीं भाता था। चल हाथ दे। जबरदस्ती का ड्रामा है सब। एक गिफ्ट के लिए तू राखी बांधती है? गिफ्ट के लिए? माया जबरदस्ती नवीन को राखी बांधती है। लाभ मेरा गिफ्ट। गिफ्ट तो नहीं लाया। क्या बिगाड़ा है तुम दोनों ने एक दूसरे का? मैं तो हर साल सोचती हूँ कि इस साल शायद प्यार से मिलोगे, पर नहीं। बचपन के झगड़े कभी बड़े हो जाते हैं और कभी ईगो इतना बढ़ जाता है कि रिश्ते छोटे लगने लगते हैं। पर एक माँ के लिए दोनों के आंसू एक जैसे होते हैं। माया का नया राज अब नवीन के सामने था। माया एक बेंच पर बैठी है, हल्की सी हंसी उसके चेहरे पर खिली हुई है। उसके पास बैठा है मोंटी। टेढ़े मेढ़े स्पाइक्स वाले बाल, आंखों पर चमकदार सनग्लासेस, गले में मोती सी सुनहरी चेन। देखते ही लगा कि ये लड़का छपरी है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं, शायद कुछ ज्यादा ही करीब। ये क्या हो रहा है माया? मोंटी बिना झिझक अपना हाथ माया के कंधे पर रख देता है। तभी दूर से नवीन अपनी साइकिल छोड़कर तेजी से चलता हुआ आ जाता है। उसके हर कदम में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। माया, तू यहाँ क्या कर रही है इसके साथ? क्या प्रॉब्लम है तुझे? मैं बात कर रही हूँ ना मोंटी से, मेरा दोस्त है। रिलैक्स भाई, हम सिर्फ चिल कर रहे हैं। मैं तेरा भाई हूँ और तू मेरी बहन के साथ चिल करेगा? चिलगो से ले। नवीन, छोड़ उसे। तू कौन होता है डिसाइड करने वाला कि मैं किससे मिलूं? मोंटी गुस्से से नवीन का हाथ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन नवीन बिजली की तरह तुरंत रिएक्ट करता है। एक जोर का मुक्का सीधा मोंटी के जबड़े पर पड़ता है। मोंटी जमीन पर गिर जाता है, अपने चेहरे को पकड़कर कर्राता हुआ। तू पागल हो गया है? इतना गुस्सा? तू मेरी लाइफ बर्बाद कर देगा। नवीन कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। माया रोती हुई गुस्से से भरी घर पहुंचती है। उसके पीछे नवीन आता है। नवीन को चोट लगी है। क्या हुआ? तुम दोनों फिर से? मोंटी को मारा इसने, बस क्योंकि मैं उससे मिल रही थी। मोंटी जैसे लड़कों से मिलना ही क्यों है तुझे? हाँ माँ, मैं उस लड़के को पहले से जानता हूँ, उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है। तो तुम जज बन गए हो? माया को किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं, इसका फैसला तुम ही करोगे? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि
वो लड़का माया के लायक नहीं है। तू कभी मेरा सपोर्ट नहीं करेगा, तू मुझसे जलता है। तुझसे जलता हूँ। कभी कभी रक्षा के नाम पे बंधन इतना कस जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है और बहन सोचती है कि भाई मुझे कंट्रोल कर रहा है। 3 साल गुजर गए। वक्त ने माया को नई सोच दी और नवीन को ज्यादा जिम्मेदारी। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उनका रिश्ता, जो प्यार से ज्यादा तानों से भरा था। नवीन ऑफिस जाने लगा था और माया भी। आ गई मेरी हीरोइन। आजकल तो रोज ही लेट हो जाती है। क्लाइंट से मिलने गई थी माँ। वैसे एक सरप्राइज भी है। क्या? नया फोन? फोन नहीं, प्रदीप। कौन प्रदीप? मेरा बॉयफ्रेंड और फ्यूचर हस्बैंड। मॉम, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। सच्ची? तो शादी करना चाहती है? हाँ माँ, मैं उसे 1 साल से जानती हूँ। वो सिंसियर है, जॉब करता है, फैमिली भी अच्छी है। मैं चाहती हूँ तुम और भाई उससे मिलो। तेरा भाई नवीन वो मानेगा या नहीं, इसका मुझे शक है। कुछ देर बाद नवीन घर आता है। नवीन, माया तुमसे बात करना चाहती है। भाई, मैं शादी करना चाहती हूँ प्रदीप से। उसे कल डिनर पर बुला रही हूँ, तुम दोनों मिल लेना। हाँ? तो फैसला ऑलरेडी हो चुका है? ठीक है। भाई, मैं छोटी नहीं हूँ अब। मुझे अपने लाइफ के डिसीजंस लेने का हक है। बस एक बार मिल लो बेटा, समझने की कोशिश करो। नवीन हाँ में गर्दन हिलाता है और अपने कमरे में चला जाता है। घर में शादी की चहल पहल है। शादी को बस 2 दिन ही बचे हैं। अरे देख, ये डिजाइन तो पूरे हाथ में पी लिखवा देगी। पी फॉर प्रदीप। अच्छा लगेगा ना? तभी रितु के फोन पे मैसेज आता है, जो देखकर उसके चेहरे पर घबराहट छा जाती है। माया, तू प्रदीप का एक और इंस्टा अकाउंट फॉलो करती है क्या? नहीं। क्यों? मुझे लगता है तुझे एक चीज देखनी चाहिए। रितु माया को अपना फोन दिखाती है, जिस पर प्रदीप एक दूसरी लड़की को किस कर रहा है और कैप्शन में लिखा है फॉरएवर माइन @रिया। माया का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये कब का है? कल ही का है। और कमेंट्स में देखो, मिस्ड आवर ट्रिप लिखा है। माया के हाथ से फोन गिर जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एक बार भी प्रदीप पर शक नहीं हुआ था। वो जोर जोर से रोने लगती है, जैसे उसके सपने टूटकर बिखर गए हों। माया रोते हुए माँ के कमरे में जाती है। माँ, प्रदीप मुझे चीट कर रहा है। क्या? माया माँ को वो फोटो देखकर सब कुछ बताती है। शादी में 2 दिन बचे हैं बेटा, लोगों को क्या बोलेंगे? रिश्ता जोड़ना आसान नहीं होता है। थोड़ा एडजस्ट कर ले। और आज के टाइम में कौन सा लड़का दूध का धुला है? माया को अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ ऐसा कहेगी। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मैं एडजस्ट करूं एक झूठे इंसान के साथ? आप ऐसा कैसे कह सकती हो? माया, एक माँ होने के नाते मैं चाहती हूँ तू सेटल हो जाए। गलतियाँ सबसे होती हैं। तभी नवीन कमरे में आता है। नवीन, समझा इसे। मैं तो हार गई, तू ही बोल कुछ। जो भाई हर फैसले में बहन का विरोध करता था, माया को यकीन था कि वो भी उसके खिलाफ ही होगा। माँ ने सब कुछ नवीन को बताया। नवीन ने माया का हाथ पकड़ा और घिसने लगा। नवीन, क्या कर रहा है तू? चल मेरे साथ। नवीन, छोड़ दे बेटा, तेरी बहन है। नवीन माया को प्रदीप के घर ले गया। अरे नवीन भैया, सब ठीक? इससे पहले कि प्रदीप कुछ बोलता, नवीन ने माया का हाथ पकड़ा और एक जोर का तमाचा प्रदीप के गाल पर जड़ दिया। शादी का माहौल एकदम से शांत हो गया। नवीन! ओए! प्रदीप के कुछ बोलने से पहले नवीन ने प्रदीप को घूंसा मार दिया। प्रदीप जमीन पर गिर गया। बहन है मेरी, अगर इसे थोड़ी सी भी परेशानी हुई ना तो भड़क जाता हूँ मैं। और तूने तो इसे रुलाया, इसका दिल तोड़ा।
अब तेरी तो हड्डियां टूटेगी बेटा। नवीन ने प्रदीप की जमकर धुलाई की। माया उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर नवीन के गुस्से के सामने उसकी कहाँ चल सकती थी। नवीन बस, प्लीज बस। कोई जरूरत नहीं है ऐसे धोखेबाज के साथ शादी करने की माया। तू टेंशन मत ले, तुझे तो सबसे अच्छा लड़का मिलेगा, इसके जैसा चीटर नहीं। नवीन ने पहली बार अपनी बहन के आंसू पोंछे थे। मुझे लगा था मैं सिर्फ तुझसे लड़ सकता हूं, लेकिन जब तुझे चोट लगेगी और तेरे आंसू बहेंगे, ये मैं कभी नहीं देख सकता। रिश्ते कभी परफेक्ट नहीं होते, पर असली प्यार वही होता है जो गलतियों के बाद भी साथ दे। आज एक नया रिश्ता फिर शुरू हो रहा था। माया नवीन की कलाई पर राखी बांध रही है। दोनों के बीच पहले जैसे शोर शराबा नहीं है, बस एक खामोशी है जिसमें समझ छुपी है। अब मुझे यकीन हो गया, तू ही मेरा सच्चा भाई है। तू सच में मेरी रक्षा करता है। हाँ, तो राखी का गिफ्ट लेगी या आंसू ही बहाएगी? माया नवीन को तकिया फेंक कर मारती है। जो रिश्ता सिर्फ झगड़ों से भरा था, आज उसमें खामोशी भी सुकून देती है, क्योंकि भाई बहन का बंधन राखी से नहीं, रिश्तों की समझ से बनता है।